हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर बुक के आधुनिक भारत का इतिहास। आज हम इसके ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खां, 1717 से 1727 ईस्वी तक। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की? मुर्शिदाबाद। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? अलवर्दी खां ने। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? सिराजुद्दौला। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? क्लाइव एवं सिराजुद्दौला। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी युद्ध के 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था, जिसने युद्ध में विश्वासघात किया? मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध में मानी जाती है? प्लासी के युद्ध से, 23 जून 1757। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? मीर कासिम को। यहाँ पे कुछ प्रमुख घटनाएं दे रखी है और उसकी तिथियां भी दे रखी हैं। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेज ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना को पराजित किया था। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना के सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? इलाहाबाद की संधि। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। सिराजुद्दौला के फोर्ट विलियम पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने जवारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर शरण ली? गवर्नर ड्रेक के। अब हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। सिख साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? महाराजा रणजीत सिंह को, 1799 ईस्वी। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? शुकर-चकिया मिसल से। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? लाहौर में। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई? महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य। महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? लाहौर की संधि, 1846 ईस्वी। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन था? खड़ग सिंह। किस साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण संधियां दी हुई हैं, जिसे आप याद कर लीजिएगा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड